राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर में लड्डू गोपाल को रखने के क्या नियम हैं और इसके क्या चमत्कारिक फ़ायदे हैं। साथ में हम जानेंगे कि कब लड्डू गोपाल जी को घर में लाना चाहिए। लड्डू गोपाल को भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप माना गया है, जिनकी सूरत इतनी प्यारी है कि हर किसी का मन मोह लेती है। और श्री कृष्ण अपने इस बाल स्वरूप में हर घर में मौजूद हैं। धार्मिक मान्यता है कि जिस घर में लड्डू गोपाल मौजूद होते हैं, महासंकट नहीं आता है और सुख शांति बनी रहती है। लड्डू गोपाल को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि कान्हा, ठाकुर जी और बालकृष्ण आदि। माना गया है कि लड्डू गोपाल की पूजा संतान सुख, संतान के उज्जवल भविष्य के लिए तथा धन वैभव की कामना के लिए की जाती है। लड्डू गोपाल को घर में रोजाना स्नान कराना चाहिए, लेकिन स्नान में शंख का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि शंख में माता लक्ष्मी का वास होता है। स्नान करने के बाद इस्तेमाल किए गए जल को फेंकें नहीं, बल्कि उसे तुलसी के पौधे में डाल दें। लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद उनको साफ सुथरे वस्त्र को पहनाने के बाद श्रृंगार करें। चंदन का टीका लगाकर गोपाल जी को आभूषण पहनाएं और हो सके तो उसके बाद उनकी नज़र उतारें। लड्डू गोपाल को दिन में 4 बार भोग लगाना चाहिए। उनको सात्विक वाला भोग लगाना चाहिए, जिसमें लहसुन प्याज आदि का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर रसोई घर में सात्विक भोजन बन रहा है तो उसका भोग भी लड्डू गोपाल को लगाया जा सकता है, लेकिन इनका भोग या प्रसाद बनाते समय साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं तो आप उन्हें कभी भी घर में छोड़कर ना जाएं। ऐसे में उनको साथ लेकर जाएं या फिर किसी भरोसेमंद व्यक्ति के पास छोड़कर जाएं, जो उनकी अच्छे से पूरी भक्तिभाव से पूजा कर सके। अब हम जानेंगे कि लड्डू गोपाल को रखने से क्या फ़ायदे होते हैं। जिनके संतान नहीं होती, संतान प्राप्ति के लिए बाल गोपाल की मूर्ति या फोटो को बेडरूम में ईस्ट या वेस्ट दिशा में लगाना चाहिए। इससे संतान प्राप्ति होती है। लड्डू गोपाल की मूर्ति या फोटो को घर में रखने से घर के सदस्यों में आत्मविश्वास भी बढ़ता है और सफलता पाने के लिए शक्ति प्रदान करता है। अगर जीवन में असफलताएं मिल रही हैं तो आप घर में लड्डू गोपाल जी को ज़रूर लाएं। गर्भवती स्त्री के कमरे में लड्डू गोपाल की मूर्ति रखना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यह बहुत शुभ माना गया है। ऐसा करने से लड्डू गोपाल भगवान की छवि बच्चे पर पड़ती है और वह उन्हीं के समान आज्ञाकारी भी बनता है। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, इसलिए जो भी मनोकामना हो उनके घर में मौजूद लड्डू गोपाल के आगे बोल देनी चाहिए। इससे मनोकामना पूरी हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण जैसे पुत्र पाने की चाहत हो तो घर के ड्राइंग रूम में बालकृष्ण की मक्खन खाती हुई फ़ोटो लगानी चाहिए। लड्डू गोपाल का स्वरूप इतना सुंदर और मोहक है कि इनके खिलखिलाते चेहरे को देखकर मन में ही नहीं बल्कि घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगर घर में कई तरह की समस्या हो तो इसे दूर करने के लिए वासुदेव द्वारा कृष्ण की टोकरी में लेकर नदी पार करने वाली फ़ोटो को घर में लगाने से सभी प्रकार की परेशानियां दूर होने लगती हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाल गोपाल को रूप को बच्चे के समान माना गया है और घर में इनकी मूर्ति रखने से माहौल खुशनुमा बना रहता है। इसीलिए अगर घर का माहौल खुशनुमा बनाना है तो इनके नटखट स्वरूप वाली फ़ोटो ज़रूर लगाएं। अब जानेंगे कि लड्डू गोपाल को घर में कब लाना चाहिए। लड्डू गोपाल की मूर्ति घर में रखने से हमें घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है, लेकिन लड्डू गोपाल की मूर्ति घर में लाते समय इन बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि किस दिन उनको घर में लाना चाहिए। लड्डू गोपाल की मूर्ति को जन्माष्टमी के दिन घर में लाना बहुत फलदायक होता है, क्योंकि जन्माष्टमी का दिन
कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। और ऐसे में इस दिन घर में लड्डू गोपाल को लाना और उनकी पूजा अर्चना करना बहुत शुभ फल देने वाला होता है। पूर्णिमा के दिन हिंदू पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि को बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि इस दिन बहुत लोग व्रत करते हैं और साथ ही सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते हैं। और इस तिथि को घर में लड्डू गोपाल आकर विराजित करके पूजा की जाए तो घर में खुशी और आनंद आता है और साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस दिन लड्डू गोपाल को घर में लाकर इनकी पूजा की जाए तो विष्णु पूजा का पूरा फल मिलने के साथ साथ सौभाग्य और समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। हिंदू कैलेंडर में सावन का महीना 5वां महीना होता है और इस पूरे सावन के महीने में भगवान शंकर की पूजा आराधना होती है और इसके साथ रेख की पूरी जिम्मेदारी भी शंकर जी के हाथों में ही होती है। और इस महीने में लड्डू गोपाल को घर में लाने से हमेशा शंकर जी और विष्णु जी की कृपा दृष्टि भक्त के ऊपर बनी रहती है। उम्मीद है कि आपको लड्डू गोपाल से जुड़ी वीडियो पसंद आई होगी और आप इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।